जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के एक महान भक्त थे जिनका नाम था रघु। वो वास्तव में रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे और जगन्नाथ जी ने उनको सीता राम लक्ष्मण का स्वरूप प्रदर्शित किया। रघु ने एक बार इच्छा की कि मैं भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूलमाला पुष्पमाला अर्पित करूंगा। पुष्पमाला को कदली वृक्ष, केले के वृक्ष के टहनी से उन्होंने एक सुंदर रस्सी बनाने का प्रयास किया और उस रस्सी पे फूलमाला को गूंथ दिया। जब पुष्पमालाओं को लाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के पुजारियों के सामने प्रस्तुत किया, जगन्नाथ जी के पुजारियों ने कह दिया हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। घबरा गए, बोले क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? बोले केले के वृक्ष के टहनी का ये धागा बना हुआ है, इसलिए हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको अशुद्ध मानते हैं। भ्रमित हो गए, रोने लगे, क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, भगवान से याचना करने लगे, हे जगन्नाथ कृपा करके मेरे इस तुच्छ सेवा को स्वीकार कीजिए। बहुत समय रोने के पश्चात भी देखा कि पुजारी उनकी बात स्वीकार नहीं कर रहे, तो वहीं पर अनशन करने लगे। रात्रि हो गया, बड़ श्रृंगार वेश के लिए पुजारी जगन्नाथ जी की सेवा में लगे थे। जगन्नाथ जी के लिए सुंदर श्रृंगार करते हुए उन्होंने देखा कि चाहे बारंबार जगन्नाथ जी के ऊपर सुंदर हार वो पहनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो हार जगन्नाथ जी के ऊपर आकर नीचे गिर जा रहा था। दूसरी बार फिर प्रयास किया, फिर नीचे गिरा, तीसरी बार फिर गिरा। बारंबार वो फूल माला जगन्नाथ जी को समर्पित करते हुए भी जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर नहीं बैठ रहा था। पुजारी समझ गए, लगता है हमसे कुछ अपराध हुआ। प्रायश्चित के तौर पर मुख्य पुजारी भगवान से प्रार्थना करने लगे। जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, मेरा भक्त रघु मेरे लिए सुंदर पुष्पों की माला समर्पित करने का प्रयास कर रहा था, आपने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी उपेक्षा कर दी, कहते हुए कि केले के वृक्ष के टहनी का उन्होंने धागा प्रयोग किया। जब वो इतना दुखी है, रो रहा है, अनशन कर रहा है और उसकी सेवा स्वीकार नहीं हुई, तो मैं आपके इस पुष्पमाला को स्वीकार नहीं कर सकता। पुजारी अपनी गलती समझ गए, तुरंत भागे भागे गए, रघु के सामने समर्पित हुए, उसके वरमाला को लाकर जगन्नाथ जी को समर्पित किया। और इसलिए कहा गया है, कुमनाः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्यं प्रभुं भजे।